एक कान है बालका का फ्यूचर और दूसरा कान है खाप पंचायत। उरले पासे दिखा दे भाई, रोगी खाप है हमारे साथ में। 24 गामा की पंचायत बैठ गई है गांव सिसाई में। और उरले पासे ये बालक दिखा दे, ये वो बालक हैं जो से आने वाले टाइम में हमारे देश खातर गोल्ड मेडल ले आएंगे। लेकिन रोड़ा बेरा के है, आपने एक बात का पता होगा कि इस देश के अंदर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया मेडल लेके आए थे, लेकिन एक दो बालक, चार बालक, पांच बालक, कई बालक इसे भी हैं जिनके अंदर उन तक भी ज्यादा दम है। वे दावा कर रहे हैं कि भाई मारी एक बारी ट्रायल बजरंग पुनिया के साथ में, विनेश फोगाट के साथ में करवा दो, ताकि बेरा तो पटे जो आगे ओलंपिक में जान लग रहे हैं दम किस में है। लेकिन दाव पेच जो है वो एक जगह के ऊपर खास अड़के खड़ा है। जो ब्रजभूषण शरण जी हैं और जो वहां के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि जी ये ट्रायल जो है ये अभी हो नहीं सकती। पूरे की पूरी खाप पंचायत डिमांड कर रही है भाई जिस बच्चे के अंदर दम है वो आगे जाऊगा, उसको आप रोक कैसे सकते हो? ये कौन सा प्रोविजन है या जिसके तहत आप रोक रहे हो? अगर इनको रोक दिया तो कल ने ये जो से यानी बालक है, जो बालक तैयारी करने लग रहे हैं आगे, ये क्या सोच के तैयारी करेंगे? जो उनके गिले गलत कर दिया तो तड़के ने इनके गिले भी गलत हो सका है। बजरंग पुनिया लगे टक्कर देने खातर विशाल नाम का एक लड़का है गांव सिसाई का में, और उससे भी आगे की बात एक अंतिम पंगाल है जो विनेश फोगाट को टक्कर देने के लिए तैयार है, जो कहती है कि जी मैं टक्कर दूंगी, मैं देश खातर गोल्ड मेडल लेके आऊंगी, लेकिन एक बारी ट्रायल तो करवा दो, इसके अंदर गलत क्या है? इसी बात को लेके एक बड़ी खाप पंचायत बैठी है गांव सिसाई में, दिखा दो। और सारी खाप पंचायत ने हाथ जोड़ के राम राम करूं जी मैं। और बड़ा वादा कर दिया बोला जिस तरीके से ये हमारा देश का झंडा ऊंचा है नहीं, हम भी किसी के साथ में गलत नहीं होने देंगे। इस झंडे की तरीके से हमारी खाप पंचायत भी ऊपर जाओगी और हमारा फैसला भी हम ऊपर लेके जाएंगे। फिलहाल प्रधान साहब है, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। आज बहुत बड़ी पंचायत हुई है गांव के अंदर, क्या कहोगे, क्या कुछ फैसला इसके अंदर लिया गया है? दीपेश भाई, पहले तो आपके चैनल के जो सुनने वाले मेरे भाई हैं, जो देखने वाले हैं, सभी को मेरी राम राम। रहा फैसला तो ये है कि जो हमारा बेटा है विशाल कालीरामन अंतिम पंगाल, ये भी पहलवान हैं, इन्होंने भी मतलब काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करी है, तो इनका मतलब है कि ये अपनी ट्रायल देना चाहते हैं। जो बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, वो भी हमारे हरियाणा के ही बच्चे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए जब गणमान्य व्यक्ति आते हैं और जब उनके बारे में कहते हैं कि भाई आप ट्रायल करो, और वो ट्रायल नहीं कर रहे हैं। गणमान्य व्यक्तियों की पगड़ी को नीचा दिखाना ये अच्छी बात नहीं है, उनके लिए भी ये सम्मानित बात नहीं है। अब हमारे जो बच्चे हैं ये कहते हैं हमारे साथ, एक पहलवान से अगर टक्कर लेनी है तो डरना किस बात का है? अगर आप मजबूत है तो जाएं, वरना तो इनको भी चांस देना चाहिए। हमारी खाप जो है इसके लिए शिष्टमंडल जाएगा हमारी खाप का, और हमारे जो भारत सरकार है उनसे निवेदन करेंगे हमारे बच्चों का ट्रायल हो। उसके बाद अगर बात वहाँ बन जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं होती, एजिटेशन करने के लिए सरकार हमें बाध्य करती है तो वो भी मजबूरन हमें करने पड़ेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जो है इसमें ऐसा साफ नीति का खेल की जो बात है, खेल के बारे में जो जानकार लोग हैं वो सभी बताते हैं कि नीति साफ होनी चाहिए सरकार की। अगर सरकार की नीयत साफ है तो दिक्कत होती नहीं। दिक्कत कहाँ है कि उन बच्चों को उनसे ट्रायल करवा दो, जो ट्रायल में सही है, मजबूत है, एक नंबर है, वो जाए। और जो पहलवान है, पहलवान को तो देखते ही दूसरे पहलवान को वैसे ही रंग खून में हो जाता है कि भाई हाँ मैं कुश्ती करूं, कबड्डी करूं। तो उन बच्चों को, ये हमारा जो सर नीचा है वो उन बच्चों की वजह से है। इन बच्चों को खेलने के लिए जाना चाहिए, भेजना चाहिए, और हमारे आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो एकदम से कामयाब हो, वरना तो हमारे तो अब बच्चे आगे से नकारा हो गए सारे। चलो जो से नए बच्चे हैं जो पहले भी गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं वो तो बच्चे ही हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो चेयरमैन वहाँ पे बैठे हैं, जो एक कुश्ती संघ है, क्या उनकी आंखें बंद है? वो नहीं देख रहे हैं कि आप देश के साथ में क्या कर रहे हैं? कहूँगा कि जो पिछले दिनों किसी आदमी ने उनके ऊपर लांछन ला दी, मैं अब दीपेश भाई किसी भी यहाँ ABC आदमी पे कहूँ कि आपने मेरे साथ दुराचार किया है और आप उसको ख़त्म करने के लिए ये ट्रायल सिस्टम ही ख़त्म कर दें,
तो आप भी करप्ट हैं। मैं उन लीडरों को भी कहूँगा कि वो भी तो इसमें शामिल हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी का साथ देना चाहिए और जो बच्चे सक्सेस हैं उनको साथ देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। जो बच्चे आज हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये अगर ये हालात देखेंगे तो ये क्यों करेंगे आगे मेहनत, मनोबल टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। हमारे बच्चे जो हैं वो सक्सेस नहीं होंगे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल जब आते हैं कुश्ती के, कबड्डी के, तो ये सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा में आते हैं। और हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई है, इसमें मास्टर चंदगीराम जी का नाम पूरे भारत में हुआ, वर्ल्ड में हुआ। आप लाओ कि यहाँ के बच्चों को भी मतलब जीरो कर देना, तो ये पॉलिटिकली चाल है और इस सरकार में ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए बड़ा दुख है। इसके लिए खाप पंचायतें जहाँ तक हमारे से जुड़ेंगी, पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें जुड़ेंगी, सभी भाईचारे से निवेदन करेंगे कि इन बच्चों का साथ दें, इनको ट्रायल करवाएं, इन बच्चों जो योग्य है वही जाए। अगर सरकारें नहीं मानती है, कुश्ती संघ नहीं मानता है, तो खाप पंचायतें क्या फैसला लेंगी? खाप पंचायतों के पास तो यही होता है कि हम जहाँ लास्ट स्टेज आ जाती है सरकार का विरोध करना होता है। सरकार का विरोध करने की बात है तो बात हम विरोध जब करें हो सकता है सरकार मान जाए, अगर ना मानती है तो विरोध करना मजबूरी है। खाप पंचायतें चाहती हैं कि सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। हम ये नहीं कहते कि गलत आदमी को आप सपोर्ट करो। सरकार है, सरकार का ये नहीं होता कि एक गरीब बच्चा है जिसने 5-7 साल मेहनत कर रखी है, आज उसका टाइम आया है और उसको दबा दो, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं सरकार की। जंतर मंतर के ऊपर जब विनेश के साथ में, बजरंग के साथ में गलत हुआ तो आपने उनको सपोर्ट किया, लेकिन आज वही लोग, यही गलती है हमारी, यही गलती है। अगर वो सपोर्ट हम नहीं करते तो वो लोग इस किस्म का फैसला नहीं करते, यही गलती है हमारी। हम लोग गए, हमारे नुमाइंदे गए, वो लोग वहाँ जाके कई दिन हमारे भाई वहाँ रहे हैं, बात हमारी कंटिन्यू होती रही, भाई क्या इसमें मदद चाहिए, हम वो मदद करते रहे हैं। अब उसके बाद में उन लोगों ने हमारा बेनिफिट उठा लिया, हमारी खापों का बेनिफिट उठा लिया, और उसमें सरकार तो चाहती है कि खापे ख़त्म हो जाएं, सरकार तो हमेशा से चाहती है खापें ख़त्म हो जाएं, और वो काम उन लोगों के माध्यम से हो गया कि हमारी खापें जो हैं वो दबा दी गई। उन खापें गई किस लिए थी, वहाँ क्या मुद्दे उठे थे, वहाँ क्या क्या मुद्दे थे, वो मुद्दों के ऊपर तो बात नहीं हुई, वही ट्रायल की बात हुई, सीधा कर दिया। वहाँ तो हमने किसी का पोस्को सुना, किसी का रेप सुना, किसी का पता नहीं क्या सुना था, और बाद में फैसले हुए तो वो हो गए कि ट्रायल ही नहीं होगी, ये पहलवान सीधे जाएंगे। पहलवान तो वो भी हमारे हैं, बल्कि वो भी शर्मिंदा कर रहे हैं, गलत बात है उनके लिए। उनको भी शर्म आनी चाहिए और मानना चाहिए कि हरियाणा की शान है, वो भी हरियाणा की शान है, और हरियाणा के दूसरे बच्चे वो हरियाणा की शान है, वो उनको सहयोग करें, अच्छी बात है, बड़ी खुशी होगी। अगर इस साल गोल्ड नहीं आता, चूक हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो सरकार और ये हमारे प्लेयर होंगे जो गए हुए हैं बगैर ट्रायल के। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, और ये अन्याय जो हो रहा है इसके खिलाफ मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमारी खापें जो हैं वो सभी आएँ और न्याय दिलाया जाए। और हम चाहते हैं कि भारत देश को गोल्ड भी मिले, और हमारे जो प्लेयर हैं, जो सक्सेस प्लेयर हैं, वो जाने चाहिए। अगली महापंचायत कब हो सकती है? लगभग विद इन वीक, एक हफ्ता के बाद में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक हफ्ते के बाद में दोबारा से महापंचायत जो है वो होगी, और सभी खाप पंचायतों को न्योता दे दिया है कि भाई किसी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, और चाहे वो विनेश हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो अंतिम पंगाड़ हो, चाहे वो बजरंग पुनिया हो। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, इसको खुल के शेयर करें। 2 बच्चे ऐसे हैं जो बड़े प्लेयर्स की छुट्टी बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारें अपनी आंखें बंद कर कर बैठी है, मौन होकर बैठी है। लेकिन ऐसा क्यों? एक ट्रायल की डिमांड, सरकार ट्रायल से पीछे हट रही है, कुश्ती संघ ट्रायल से पीछे हट रहा है, आखिर ऐसा क्यों? अगर देश इस गोल्ड मेडल से वंचित रह जाता है, देश के अंदर अगर गोल्ड नहीं आता है, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेवार समझेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो को करें खुल के शेयर, देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।